नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नूर। G7 में मोदी ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सर्जियो गोर के बयान को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। उधर अभिजीत दिपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर 6 सवालों के जवाब मांगे हैं। इस बीच पत्रकारों को दिमागी नक्सल कहे जाने पर एडिटर गिल्स ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर। G7 में मोदी ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर घमासान, कांग्रेस बोली सवालों से डरते हैं पीएम। जेपीएससी परीक्षा घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, झारखंड सरकार और आयोग को नोटिस। बीजेपी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताई कड़ी आपत्ति। अभिजीत दिपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को लिखी चिट्ठी, मांगी 6 जानकारियां। सर्किट हाउस से निकाले जाने की महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। फ्रांस में G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर घमासान मचा हुआ है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर सरकारी सूत्रों की ओर से कहा गया है कि किसी भी वीवीआईपी दौरे से पहले नेताओं की ऐसी सार्वजनिक चर्चा आम बात है। इस संबंध में भारतीय पक्ष ने ऐसे दौरों के लिए अपनी मानक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि 56 इंच वाले प्रधानमंत्री सवालों से इतना डरते हैं। दरअसल जब G7 में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिल रहे थे, तब अमेरिकी राजदूत के अनुसार हमारे विदेश मंत्रालय की एक मांग थी कि कृपया कोई सवाल न लिया जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न हो। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी किया है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि याचिका में परीक्षा की कथित अनियमितताओं की जांच के लिए या तो सीबीआई जांच या सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ी गंभीर चिंताओं को देखते हुए कोर्ट का तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई है। गिल्ड ने कहा कि पत्रकारों और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को दिमागी नक्सल कहना गलत है। एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी किया जिसमें पत्रकारों और गिल्ड के पूर्व अध्यक्ष राजदीप सरदेसाई को निशाना बनाए जाने की निंदा की। इसमें बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयान का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि ऐसे लोग नक्सलियों का समर्थन करते हैं। ये लोग नक्सलियों को बौद्धिक मदद देते हैं। ऐसे लोग सुरक्षा बलों के जवानों की मौत का जश्न मनाते हैं। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और मीडिया की आज़ादी को कमजोर करते हैं। संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और अपनी राय जाहिर करने की आज़ादी मिली हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों, टॉयलेटों समेत कई मुद्दों का जिक्र है। चिट्ठी के माध्यम से शिक्षा मंत्रियों से 6 जानकारी देने की अपील की गई है। राज्य में पिछले 5 सालों में कितने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया है और मौजूदा समय में कितने स्कूलों को मरम्मत या पूरी तरह से कायाकल्प की जरूरत है। मौजूदा समय में कितने शिक्षण पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हुए हैं और कितने खाली है। पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूलों के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है और इसमें कितना खर्च किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, कितने अतिरिक्त सरकारी स्कूलों की जरूरत है। पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कौन कौन से नॉन ट्रेनिंग दी जाती है। वर्तमान में कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और डिजिटल लर्निंग सुविधाएं, स्वच्छ और उपयोग में लाए जाने वाले शौचालय और बच्चों के लिए खेल सुविधाएं और उपकरण मौजूद है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आधी रात को सर्किट हाउस खाली कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी मांग मानने से इनकार कर दी। सीजीआई ने कहा कि हम इस पर विचार नहीं कर सकते, यह मामला हाईकोर्ट भी सुन सकता है। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें आधी रात को सर्किट हाउस से निकालने की कोशिश की। मोइत्रा ने इसकी जानकारी लोकसभा स्पीकर को भी पत्र लिखकर दी थी। पत्र में महुआ ने आरोप लगाया कि जिला अधिकारियों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की। बुलेटिन में आगे और भी खबरें हैं। चीन पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल, 25 अगस्त को सीमा विवाद पर होगी चर्चा।
अखिलेश यादव से मिले शिवपाल यादव, बोले 2027 में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर सीएम योगी ने कसा तंज। अयोध्या में मछली भोज विवाद पर अजय राय की सीएम योगी को चुनौती। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 2 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मंगलवार को भारत चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बातचीत का मुख्य फोकस एलएसी पर शांति, स्थिरता और सीमा विवाद के लंबित मुद्दों पर होगा। अजीत डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा साल 2020 की पूर्वी लद्दाख झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बीच काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि हाल के महीनों में दोनों देशों के संबंध सामान्य करने की कोशिशें तेज हुई है। इसी सिलसिले में जून में डोभाल और वांग यी की नई दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश ने हमारी बातचीत होती रहती है। पार्टी के संगठन और उत्तर प्रदेश में साल 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई और ये बातचीत अच्छी रही। हम लोग 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने आगे क्या कुछ कहा। चर्चा हुई सर। देखिए, हमारी बात होती रहती है और पार्टी के संगठन और अगला 2027 के चुनाव के बारे में बातचीत हुई है जी। अच्छी बातचीत हुई है। सर, अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सर, एक सवाल और करेंगे सर। सर, मुख्यमंत्री ने बबुआ कहा है परिवारवाद वाले बयान पर उन्होंने बबुआ कहा है और कहा है सपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग झूठ बोलते हैं और फालतू की बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं और हम लोग 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मनुस्मृति से बाहर निकल आए। राहुल गांधी को अगर मनु को समझना है, इनको तो अर्थवेद, शपथ, ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ना पड़ेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि काल गणना मनु ने दी है। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दी है, पर नाना ने नहीं दी है, आपकी दादी ने नहीं दी है। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे क्या कुछ कहा। प्रयागराज में माघ का मेला लगता है। हम लोग जाते हैं, संगम में स्नान करते हैं और भीष्म पितामह ने तो उत्तरायण आने के लिए अपने शरीर को सरसैया में वेदना में झेलते रहे, लेकिन उत्तरायण आने के बाद ही अपने प्राणों को छोड़ा था। ये 2 अयन का 1 वर्ष होता है और याद रखना, इससे बड़ी काल गणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है। ये मनु ने दिया है और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने अयोध्या दौरे से जुड़े मछली भोज विवाद पर बयान दिया है। अजय राय ने कहा कि निषाद समाज ने मुझे बुलाया था। मैं जब भी अयोध्या जाता हूं, पहले हनुमानगढ़ी और भगवान राम के दर्शन करता हूं और फिर कार्यक्रम में जाता हूं। निषाद समाज के कार्यक्रम में वो मछली का भोज करा रहे थे, ये उनका काम था। मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ और वापस लखनऊ लौट आया। मछली पालना, पकड़ना और खाना निषाद समाज की जीवन शैली में है। बीजेपी निषाद समाज का अपमान कर रही है। सुनिए अजय राय ने आगे क्या कुछ कहा। और अभी आप कल निषाद समाज ने मुझे बुलाया था, हम लोग वहाँ गए थे। भगवान, मैं जब भी अयोध्या जाता हूँ, हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, भगवान राम का दर्शन करता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम में जाता हूँ। इसके पहले भी मैं था, इसी प्रकार से कार्यक्रम करता हूँ। और जो भगवान राम के दर्शन को रोके, हम लोगों को दर्शन के लिए रोका जा रहा था, ये चढ़ावा चोर जो भगवान का राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने बात उठाई है, तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहाँ पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया।
तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहा है। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर आतंकी संगठन ने पत्र भेजकर धमकी दी है। धमकी वाले पत्र में लोगों के मकान नंबर और गली नंबर तक का जिक्र है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को गद्दार बताया और कहा कि वे दिल्ली में बैठे अपने मालिकों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने धमकी भरी चिट्ठी देखी है। खड़गे ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। सरकार से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की। सुनिए पवन खेड़ा ने आगे क्या कुछ कहा इस वीडियो में। एक पत्र जो है वो हमने देखा, कश्मीरी पंडितों के लिए एक पत्र निकला है धमकी का। बताए अब सरकार 2016 से शुरू करिए इस सरकार की कहानियां, मनोहर कहानियां कि साहब नोटबंदी के बाद अब ये होने वाला है साहब, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आ जाइए 2019 पे, 5 अगस्त 2019 पे स्टेटहुड खत्म कर ली, 370 हटा दिया। हर बार यही बोला कि कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा। अब आ गए आप 26 में, धमकियां आ रही हैं। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनको फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। उल्टा जो हैं वहां, उनको धमकियां आ रही हैं। ये इस सरकार की कश्मीर नीति आपके सामने खुल चुकी है। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.